हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डीसी मोटर की दक्षता। डीसी मोटर की दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं, डीसी मोटर की एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो पहले इसमें से कुछ हम लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति? क्या है डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति और उसे प्रदान की गई और उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात मोटर की दक्षता कहलाती है। मोटर की दक्षता कहलाती है। इसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसी मोटर को प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का कुछ अंश विभिन्न प्रकार की क्षतियों के कारण व्यय हो जाता है। क्षतियों के कारण व्यय हो जाता है। ठीक है, क्षतियों के कारण क्या हो जाता है? व्यय हो जाता है। अतः मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का मान सदैव उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति से कम होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति से कम होता है। ये देखिए डीसी मोटर की दक्षता है, कैसे कैसे प्रदान करना है, क्या क्या है। डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति और उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति, मतलब यांत्रिक शक्ति और वैद्युतिक शक्ति जो उसका अनुपात होता है, मोटर की दक्षता कहलाती है। ठीक है, यांत्रिक और किसका है? वैद्युतिक का अनुपात जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनुपात की दक्षता कहलाती है। इसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मोटर किसी को
किसी मोटर को प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति कुछ अंश विभिन्न प्रकार की क्षतियों के कारण व्यय हो जाता है, अतः मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का मान सदैव उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति से कम होता है। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला समझते हैं। डीसी मोटर की दक्षता बराबर डीसी मोटर की दक्षता बराबर फार्मूला है आउटपुट अपान इनपुट। क्या है, आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट गुणे सम। या फिर क्या लिखेंगे, ईटा बराबर क्या है, ईटा बराबर पी आउटपुट अपन पी आई रहेगा यहाँ पे, पी आई इंटू ये हमारा क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा। अब इस फार्मूले को आप लोग डीसी मोटर की दक्षता निम्न 3 रूपों में व्यक्त की जा सकती है। डीसी मोटर की दक्षता इन 3 रूपों में व्यक्त की जा सकती है। ये पहले रहा डीसी मोटर की दक्षता, ईटा बराबर पी आउटपुट अपान बटे पी इनपुट गुणे 100। ठीक है, ये रहा। अब दूसरा आपका क्या है, वैद्युतिक क्षमता क्या है, वैद्युतिक दक्षता इसकी क्या है, डीसी मोटर की वैद्युतिक दक्षता। देखिए दोस्तों, ये जो है अगर ये लाइन नहीं पढ़ते हैं आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस लाइन और इसको समझ करके फिर आप इसको पढ़िएगा। और ये फार्मूला आप लोगों के लिए बेस्ट फार्मूला है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, डीसी मोटर की दक्षता ईटा बराबर पी आउटपुट अपान पी इनपुट गुणे 100, ये दक्षता है इसकी। ठीक है, अब अगला है क्या, वैद्युतिक दक्षता। क्या है, वैद्युतिक दक्षता। अब वैद्युतिक दक्षता क्या क्या है इसकी, ये देखते हैं कि यह निम्न सूत्रों से होती है। क्या क्या है, वैद्युतिक दक्षता बराबर उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बटे क्या है, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बटे क्या है, इनपुट वैद्युतिक शक्ति, इनपुट वैद्युतिक शक्ति गुणे क्या है, इनपुट शक्ति, या फिर क्या है, ईटा बराबर या तो इसको एक करेंगे ईटा क्या है, ईटा ई बराबर ईबी आई ए अपान वी आई। ये भी एक फार्मूला है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। वैद्युतिक दक्षता है ये। अब दूसरा क्या है, व्यावसायिक दक्षता, मतलब व्यवसायों में जो उपयोग करते हैं, व्यावसायिक दक्षता। दिख रहा है व्यावसायिक दक्षता क्या है, इस दक्षता का अन्य नाम संपूर्ण दक्षता है। ठीक है, इसको निम्न सूत्र से करते हैं, व्यावसायिक आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे इनपुट वैद्युतिक शक्ति, इनपुट वैद्युतिक शक्ति। अब इसमें लिखते हैं ईटा, ई बराबर क्या है, BHP गुणे 735.5 बटे क्या रहेगा, VI। व्यवसायिक मतलब समझ रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, घरेलू उपयोगों में या व्यवसाय के लिए उपयोग होता है, वहाँ पे इसको मोटर की दक्षता होती है। अब यांत्रिक दक्षता का क्या है, अब यांत्रिक दक्षता को आपको बता देते हैं।
दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में ऐसी वीडियो रोज़ लेके आ रहा हूँ 8 से 10 मिनट का, और रोज़ मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेरे चैनल पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। वायरल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ज़रूर ये वायरल होगा, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के हेल्प से ही किसी को कामयाबी मिलनी है। ये कहो कि मैं अकेले कामयाब हो जाऊंगा तो नहीं होगा। अगला है फॉर्मूला क्या है, यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता। अब यांत्रिक दक्षता में क्या क्या है, चलिए देखते हैं कि यह दक्षता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति, क्या है, आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे क्या हो गया, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, बटे क्या हो गया, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है, ईटा यम बराबर क्या है, ईटा यम बराबर क्या है, bhp गुणे क्या है 735.5 बटे VH, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, नहीं ये क्या है, सॉरी ये नहीं है, ये क्या रहेगा, EBIA, ठीक है, EBIA है ना, हाँ ठीक है। BHP मतलब क्या होता है, ब्रेक हार्स पावर, ठीक है। BHP का मतलब क्या है, ब्रेक हार्स पावर, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये पूरा डीसी मोटर की दक्षता होगी दोस्तों, ठीक है। ये पूरा डीसी मोटर की दक्षता होगी, तीनों फार्मूला हमने बता दिए, तीनों फॉर्मेट में बता दिए हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर कोई भी हो, मोटर की दक्षता, मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये आपको फार्मूला आ जाएंगे, फार्मूले बेसिस होते हैं, तो फार्मूला आ जाएगा, आपको 2 नंबर का रहेगा। ये आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ज़रूर पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों से ज़रूर फिर से मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर पुराने हैं तो एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।